नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तंत्र क्रिया जो है, बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि काटते कैसे हैं। अब आप पहले समझ लो कि तंत्र क्रिया कौन सी होती है और क्या क्या होती है और उसका किस टाइप के क्रियाएं बहुत सारे लोग करते हैं। देखो, क्रिया मतलब होता है कर्म, कार्य, ठीक है। तंत्र से जो किया गया उसको कहते हैं तंत्र क्रिया। अब तंत्र क्रिया बहुत सारी होती है। षटकर्म में मारन हो सकता है, मोहिनी हो सकता है, मोहन करना, वशीकरण हो सकता है, ठीक है। विदेशन, उच्चाटन, बहुत सारी क्रियाएं षटकर्म में। शांति कर्म भी एक क्रिया ही है। तो ऐसे हैं। अब कोई लोग बंदिश कर देता है, धन बंदिश कर देता है ताकि पैसा ना कमा पाए वो। कुछ लोग जो है साधना जब करते, साधना में सिद्धि ना मिले तो उसके लिए भी प्रॉब्लम करते हैं। घर में कुछ लोग कुछ गाड़ देते हैं तो घर में जो है बढ़ोतरी नहीं आती है। तो ये सब इशू आते रहते हैं जीवन में, ठीक है। किसी के घर में झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। किसी के माइंड जो है ऐसा हो जाता है कि पहले तो बहुत पढ़ाई में अच्छा था, बाद में बहुत ही गंदा रिजल्ट आने लगा, ठीक है। तो आज के युगों में जो शत्रु होते हैं कुछ ना कुछ ऐसे क्रिया करवाते रहते हैं जिसको इस सबका नॉलेज हो। तो इसे कहते हैं तंत्र क्रिया। अब कुछ लोग समझते हैं कि जो लोग मारन क्रिया करते हैं, मारन क्रिया में सवारी आ जाती है, जिन जिन्नात भेज देते हैं, बिल्कुल वो भी एक क्रिया में ही आती है। अभी तंत्र क्रिया तो आप लोगों को समझ में आ गया लगभग। वैसे तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है इस पर, मैं आपको एक संक्षेप में बता रहा हूँ। तो तंत्र क्रिया तो ये है जो शक्तियों से क्रिया या शक्तियों से काम करवाया जाता है आपके खिलाफ या आपके लिए, दोनों में हो सकता है, ठीक है। अब जब ये क्रिया होता है तो काट कैसे सकते हैं हम इसको। देखो, हम जो वशीकरण करते हैं मयोंग वाला, उसमें 4 वशीकरण, एक कवच लगते हैं। अब कवच क्यों देते हैं, बहुत से लोग सवाल नहीं पूछते इसके बारे में, लेकिन बोल देता हूँ मैं। ये कवच इसलिए दिया जाता है ताकि इस क्रिया को कोई थर्ड पर्सन काट ना पाए। अब इसका भी पावर है, अगर वो कवच किसी को मिल जाए हाथ में तब उसको जला दे, तब वो पावर कर सकता है। लेकिन इसलिए मैं कवच को जिसके लिए ये कार्य हो रहा है उसके पास से रखने बोलता हूँ, ठीक है। जिसको आप वशीकरण कर रहे हैं उसके पास नहीं देने बोलता हूँ, क्योंकि अगर उससे कोई थर्ड पर्सन मतलब उसको ले लिया तो फिर आपका वशीकरण कर सकता है, चाहे लाइफ टाइम के लिए क्यों ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जिसके लिए वशीकरण करता हूँ उसी को वो कवच देता हूँ और उसी को रखने के लिए बोलता हूँ। ये कवच ही है जो आपके कार्यों को काट सकता है और रक्षा भी कर सकता है। वैसे ही जब कोई अगर सवारी आ जाए, ऊपरी बाधा आ जाए, तो वही क्रिया हो जाती है। उसमें वो काटने के लिए भी अलग अलग प्रक्रिया है। अब लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। जैसे किसी पे सोचिए बेताल आ गया है या चिन्नात की सवारी हो गई है, तो उसको निकाला कैसे जा सकता है। उसको निकाल सकते हैं हम लोग जो है महाविद्या की शक्ति से, ठीक है। बेताल को भी महाविद्या की शक्ति से निकाला, महाविद्या की मंत्र से, सिद्ध मंत्र से। ऐसा नहीं कि आप किताब से देख के बोलेंगे हो जाएगा, नहीं, आपको सिद्धि होनी चाहिए। कोई भी एक महाविद्या की मंत्र, अगर आपके ऊपर भूत प्रेत पिशाच की सिद्धि है, मतलब क्या बोल रहा, मतलब अगर छाया हो गई है, क्रिया हो गई है, तो हनुमान जी की सिद्धि, हनुमान जी के मंत्र से अगर हम देखो, हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं। सुरक्षा मंत्र से आप रक्षा कर सकते हो, लेकिन रक्षा करोगे तो दोबारा आ सकता है, तो उतारा मंत्र भी होता है, बजरंग बाण होता है, उससे आप उसको काट सकते हो। फिर दुर्गा माता की, सप्तशती का बहुत सारे मंत्र हैं, उसके द्वारा भी जो है आप उतारा कर सकते हो, क्रिया को काट सकते हो। किसी अगर धन बंदिश किया हुआ है, तो लक्ष्मी जी को बांध दिया है, तो उसमें भी क्रिया होता है, उसमें भी सप्तशती मंत्र या महाविद्या की मंत्र से। ज़्यादातर हम लोग तो महाविद्या का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग और भी तरीके के, कुछ लोग नरसिम्हा का यूज़ करते हैं अगर शत्रु ने मारन कर दिया तो, ठीक है। कुछ लोग पंचमुखी हनुमान जी का भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, कुछ लोग माता काली का भी करते हैं, तो अपने अपने हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही करता हूँ। महाविद्या जो है वो एक तरीके से ऑल इन वन में काम होता है, ठीक है। किसी को अगर उतारा करना, कोई शक्ति घुस गई है तो निकालने के लिए महाविद्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो है भैरव जी का भी मंत्र इस्तेमाल करते हैं, भैरव बाबा। कुछ लोग अगर किसी का चौकी बांध देता है तो भैरव बाबा का मंत्र से हम लोग उसको उतारते हैं। मारन क्रिया भी रोका जाता है भैरव जी के। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर भैरव जी के द्वारा ही अगर मारन क्रिया हो, तो भैरव जी की शक्ति के द्वारा, तब भैरव जी की शक्ति को माता काली की शक्ति से रोका जाता है, ठीक है, या फिर दुर्गा माता की सप्तशती मंत्र से रोका जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना कि क्रिया काट कैसे होगी, पहले देखना पड़ेगा कौन सा क्रिया हुआ है, उसके बाद ही काट बोलना सही रहता है, ठीक है। अगर नॉर्मल भूत प्रेत पिशाच है तो फिर तो हो ही जाएगी, वो भी महाविद्या से भी कट जाएगी या छोटे मोटे शक्ति से भी, बेताल से भी कट जाएंगी, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि शक्ति कौन सी भेजी गई है। किसी का कुल देवी बन जाता है, ये भी अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
अब कुल देवी तो पावरफुल होती है, उसको फिर कैसे खोले। अब कुल देवी को बांधने का तरीका जो है वो क्या होता है, उनको वचन ले लेना, ठीक है। अब उनको बांधने के लिए वो भी चाहते हैं खुलना, लेकिन उनको बांध लिया गया है, तो उनके ऑपोजिट में भी कुछ चीज़ें होती है जिसके द्वारा कुल देवी को हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है। कुल देवी को खोलने के लिए क्या होता है, जब महादेव की कुछ शक्तियाँ होती है वो कुल देवी को खोल सकती है, ठीक है। तो कुछ गुप्त क्रियाएं हम नहीं बताना चाहते, लेकिन आपको बता रहे हैं। किसी घर में जो है बढ़ोतरी रोक दी गई है, हमेशा कुछ ना कुछ जो है तबीयत ख़राब होते हैं, धन संपत्ति हमेशा जाता रहता है, आता नहीं है, कुछ इनकम नहीं आता। तो उस क्षेत्र में क्या है, घर में जो कुछ अगर काट दे कुछ गलत चीज़ें, तो उसके लिए क्या होता है, हम एक यंत्र देते हैं, एक पावरफुल यंत्र है, ठीक है। वो यंत्र अगर आप स्थापना कर दे घर पे, तो आपके बाउंड्री में एक जल मैं दूंगा, वो जल से रख देना है, तो ऑटोमेटिकली वो काट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से काट करते हैं हम लोग। अब यंत्र बहुत तरीके का होता है, अगर वो कुछ नेगेटिव शक्तियों के द्वारा बंधन किया गया घर को, तो महाविद्या हम लोग यंत्र देते हैं। अगर उसमें कोई ऐसा क्या आ गया कि काली माता के द्वारा इसको बांधा गया है, तो फिर महादेव का कुछ देते हैं। तो इसे एक लिमिट, एक सिस्टम होता है, तो इसलिए देखना पड़ता है। बिना देखे इस चीज़ को हम नहीं बताते हैं। बस तंत्र क्रिया का काट हम तो ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से करते हैं, बहुत सारे लोग जो है यंत्र के द्वारा भी करते हैं। यंत्र का भी बहुत सारा प्रक्रिया होता है। जैसे कोई ब्लैक मैजिक के द्वारा अगर आपके घर को बंधन कर दिया, तो ब्लैक मैजिक को काटने के लिए ब्लैक मैजिक ही चाहिए, तो फिर हम लोग जो है और भी बहुत सारी यंत्र है जिससे हम लोग उस चीज़ को काट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है तंत्र क्रिया का काट हमारे तरफ से, ठीक है। बाकी आप लोगों के अगर चाहिए तो आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जो आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। अगर बड़ी शक्तियों से की जा रही है तो फिर वो गुरु से ही करवाना सही रहता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो तक जुड़े रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे वीडियो रोज़ पाने के लिए, और कमेंट जरूर करिएगा कोई भी अगर डाउट रहेगा आपको, ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल आपको पूछना हो तो डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, कॉल वहाँ पे अलाउड नहीं है, आप व्हाट्सअप करिएगा। और अगर आपका कोई कार्य, वशीकरण वगैरह या दूसरा कोई काम या कोई शक्ति का हिसाब से आपको जानना है, सीखना है, तो आप पहले व्हाट्सअप करिए, आपको पर्सनल नंबर दिया जाएगा, फिर वहाँ से जो है आप बातचीत मुझसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।